दोस्तों नमस्कार। नॉलेज विद सुरेश चैनल में स्वागत है। मैं 29 तारीख का वीडियो में बताया था कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बन सकता है, और उस दिन के वीडियो में कहा था कि मैं 1 तारीख को वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अभी शाम के 7 बज रहे हैं। मैं आज दिन को वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि स्कूल में मुझे बहुत काम था। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 बजे। तो ये शाम के 7 बजे का अपडेट है। आज 1 दिसंबर है। तो दोस्तों जैसे मैं कहा था कि ये चक्रवाती तूफान बन सकता है, तो जी हाँ, अब ये कंफर्म हो गया है कि ये एक चक्रवाती तूफान बनेगा। तो ये देखिए बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, और ये देखिए यहाँ बादलों का पूरा जमावड़ा है। तो अभी का जो स्थिति है, अभी का स्थिति में ये एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है यहाँ पर, और ये आगे चल के यानी कि कल अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तो ये डिप्रेशन में जब तब्दील हो जाएगा तो उसके बाद ये फिर और सशक्त होकर डीप डिप्रेशन में चेंज हो जाएगा, और इसका जो दिशा है, इसका दिशा उत्तर पश्चिम दिशा में ही आगे बढ़ेगा। इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कल ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये कहाँ पर लैंडफॉल करेगा या ये कहाँ पर टकराएगा। तो इसमें अभी एक और स्थिति बन रहा है दोस्तों कि ये जो तूफान है, ये तूफान उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा। अभी तूफान नहीं बना है, ध्यान दें, अभी ये तूफान का शक्ल नहीं लिया है, अभी केवल एक लो प्रेशर एरिया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है, तो यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया के रूप में अभी डेवलपमेंट है। ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा आज रात तक, और कल दोपहर तक ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। कल 2 तारीख है, ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। फिर ये परसों तक ये डीप डिप्रेशन के रूप में यहाँ पर होगा। डिप्रेशन के बाद अगला जो वो स्टेज है वो डीप डिप्रेशन है। डीप डिप्रेशन के बाद ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक एक कड़ी होता है, एक सीढ़ी होता है तूफान बनने का। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि बंगाल की खाड़ी में तूफान क्यों बनते हैं। देखिए, यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यहां से गुजरती है। देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी का वह हिस्सा है जहां पर सूरज लगभग साल भर लंबवत चमकता है, क्योंकि सूरज की स्थिति भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होता है। जब ये उत्तर की ओर होता है तो आप जानते हैं कि भारत के बीचों बीच यानी कि हम लोग के छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से होते हुए इस तरह से कर्क रेखा गुजरती है, और 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर लंबवत होता है। उसी तरह से 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो अभी सूरज की जो स्थिति है, सूरज की स्थिति अभी दक्षिण में है। तो जो बंगाल की खाड़ी है वो 0 से 15 डिग्री अक्षांश के बीच में है, ठीक है, उसी में स्थित है, लगभग 0 और 20 के बीच में है। तो ये जो जहां तूफान बन रहा है ये 15 डिग्री अक्षांश के आसपास है। तो इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय तूफान, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, क्योंकि यहां समुद्र अक्सर गर्म होता है। तो समुद्र का पानी जब गर्म होता है तो वहां से कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठती है। समुद्र के सतह का जो तापमान जब 26-27 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो वहां से कन्वेक्शन करंट ऊपर उठती है, और कन्वेक्शनल करंट ऊपर जब उठती है एक बहुत बड़ा जगह में उठती है, मान के चलिए। तो मान चलिए जगह है जो मैं बता रहा हूं, इसको मान के चलिए यहां से उठ रही है। तो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जगह से कई 100 किलोमीटर या कई हजार किलोमीटर का एक अलग एयर मास बन जाता है, एक अलग वायु राशि बन जाता है जिसका तापमान अलग होता है। तो वो ऊपर उठता है। ऊपर उठता है जब, तो उसको खाली जगह यहाँ पर एक डेवलप हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। तो क्या होता है ना कि इसको यहाँ एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि हवा कम हो जाता है, हवा ऊपर उठ रही। तो क्या है, ये आसपास की हवाएं इस जगह को भरने के लिए आती हैं, ठीक है। तो जब ये हवाएं आती हैं इसको भरने के लिए, तो क्या है, फेरल के नियमानुसार हवाएं डायरेक्टली सीधे इस तरह से अंदर नहीं जाती हैं, ये घूमते हुए जाती हैं, ठीक है, और घूमते हुए जाती हैं और ये दाहिने मुड़ती हैं। इस तरह से ये दाहिने मुड़ती हुई जाती हैं, इस तरह से ये दाहिने भी मुड़ती हैं और इसको अंदर भी जाना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध में होता है, हवा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। तो बंगाल की खाड़ी का जो टेम्परेचर है, सतह का टेम्परेचर है पानी का,
वो अभी 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो जो वर्टिकल विंड शेयर है उसको अभी मदद मिल रहा है और इसमें अच्छा खासा इसको सपोर्ट मिल रहा है नमी का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल एक लो प्रेशर एरिया है, उसके बावजूद कितना बड़ा क्लाउड बैंड है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। तो एक, जैसे मैं बताया कि एक लेवल होता है, सबसे शुरू में एक सर्कुलेशन बनता है, जब ऊपर हवा और तेज से उठती है तो हवाओं का स्पीड बढ़ते जाता है, उसके बाद लो प्रेशर एरिया बनता है जो कि अभी बना है एल। लो प्रेशर एरिया के बाद वेल मार्क लो, फिर उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद डीप डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन तक का स्थिति को समुद्री तूफान नहीं कहा जाता है, इसको मौसमी सिस्टम कहा जाता है। लेकिन जब डीप डिप्रेशन से आगे जब चल देता है, यानी कि हवा 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लगती है केंद्र के आसपास, तब उसको समुद्री तूफान कहा जाता है। तब उसके बाद का जो स्टेज होता है वो सीएस होता है, इसको कहा जाता है साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीएस। इसमें हवाएं 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। उसके बाद जब और यह मजबूत होता है, समुद्र में रहता है, समुद्र में जब ये रहता है तो इसको नमी का सपोर्ट मिलता है और यहाँ किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता। तो उसके बाद का जो अगला जो सीरीज होता है उसको कहा जाता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसमें हवा 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवाएं चलती हैं। तो उसका एक केंद्र होता है, वो केंद्र के आसपास ये हवा का मैक्सिमम स्पीड रहता है। फिर जैसे जैसे बाहर की ओर, जैसे बाहर घेरा की ओर जाएंगे तो हवा की स्पीड कम होते जाती है। तो जो मैं हवा का स्पीड बता रहा हूं केंद्र के आसपास का बता रहा हूं। तो ये जो तूफान है, ये तूफान साइक्लोनिक स्टॉर्म के बाद सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एससीएस बन सकता है, जिसमें हवा का रफ्तार 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ये तो था तूफान बनने की स्थिति। तो ये तूफान 4 दिसंबर सुबह ये टकराने का अंदाज है, अनुमान है। लेकिन होगा क्या, क्योंकि ये तूफान अभी की स्थिति जो बता रहे हैं पुरी और ये श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम और उड़ीसा का पुरी, ये दोनों के बीच में यहां पास ये लैंडफॉल होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं होगा। वो क्यों? देखिए दोस्तों, क्या है, अभी सेंट्रल इंडिया में अभी क्या है, शीत ऋतु का समय है, यहां पास है हाई प्रेशर, ठीक है, और समुद्र में लो प्रेशर अभी है, क्योंकि समुद्र का तापमान थोड़ा सा ज्यादा है बजाय ये सेंट्रल इंडिया के। तो ये जो तूफान है, ये तूफान इधर जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर की वजह से इसको इधर ढकेलेगा। फलस्वरूप इसको क्या है, ये ऐसा मुड़ के बाएं तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि तूफान या तो पश्चिम दिशा में आगे जाता है इस तरह से, या तो उत्तर पश्चिम दिशा में जाएगा, और ये इधर आने का संभावना नहीं है। इधर ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर है, और उत्तरी गोलार्ध में कोई भी जो सिस्टम होता है, चाहे हवा है चाहे कोई सिस्टम हो, फेरल के नियम का पालन करता है, जिसकी वजह से वो दाहिने मुड़ता है। तो यहां से जैसे ही तट के पास पहुंचेगा ये रिकर्व होगा। रिकर्व होके इसका दिशा जो उत्तर पश्चिम में जा रहा था, उत्तर पश्चिम में न जाके ये फिर उत्तर में जाएगा, फिर उसके बाद उत्तर पूर्व की ओर जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, इस तरह से जाएगा, उड़ीसा कोस्ट के किनारे किनारे इस तरह से जाएगा। लेकिन ये जो मुड़ने से पहले यहां पर थोड़ी देर ये समुद्र में रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज सिस्टम जो मुड़ता है, जब यहाँ पर कोई भी सिस्टम या तूफान जब मुड़ता है तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी देर के लिए ये रुकेगा यहाँ पर, जिससे और सशक्त होगा, और यहीं पर ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। तो ये पूरी तरह से अब अभी क्लियर नहीं हो पाया है, कल ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये कहाँ पर लैंडफॉल करेगा, और लैंडफॉल करने के बाद कहाँ से ये मुड़ेगा। लेकिन जैसे ही तट के करीब आएगा तो ये यहाँ से फिर दाहिनी ओर मुड़ जाएगा, और ये जो है इसकी दिशा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा, और ये उड़ीसा तट के किनारे किनारे होते हुए ये पश्चिम बंगाल की ओर चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसमें यह होगा कि जब ये तट के पास पहुंचेगा तो हवाएं इस तरह से आएंगी, ठीक है। लेकिन मैं परसों का वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि कॉन्फ्लुएंस जोन बने, लेकिन अब कॉन्फ्लुएंस जोन बनने का संभावना नहीं है। देखिए, बारिश कॉन्फ्लुएंस जोन की वजह से भी होता है, वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि अभी एक दूसरा और एक सिस्टम है जो अरब सागर में है,
वो है महाराष्ट्र मुंबई के पास एक लो प्रेशर एरिया के रूप में है, और ये भी एक अच्छा ताकतवर सिस्टम बना है। यहाँ देखिए घने बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, ये अरब सागर है, यह मुंबई है यहाँ पास। तो ये अरब सागर में मुंबई के पास ये सिस्टम बना हुआ है। तो ये सिस्टम का मूवमेंट इधर ही है, मतलब गुजरात की ओर है। तो देखिए उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हवाएं इस तरह से जा रही हैं, ठीक है ना, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जो उत्तर पश्चिम से जो सूखा और ठंडा हवा इस तरह से आता है, उसको ये सिस्टम यहीं से ऐसा खींच रहा है। यहाँ पर जो लो प्रेशर बना है आपका अरब सागर में मुंबई के पास, और खींच के ये इस तरह से नमी भर के ये पश्चिम भारत में ये भेज रहा है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए पूरे गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश, पूरे जो है यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तक, पूरे पहाड़ी रीजन तक यहाँ पर जो है घने बादल छाए हैं, देखिए इतने बड़े इलाके में। और इन जगहों पे यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इसका असर है। तो इतने बड़े जगह में अभी वर्षा हो रही है, ठीक है, इतने बड़े भागों में बारिश हो रहा है। तो हवा क्या है, जो शुष्क हवा और जो ठंडा हवा आता है सेंट्रल इंडिया में पहुंचता है इस तरह से सीधा, उसको ये इस तरह से खींच रहा है, और ये सिस्टम अभी तक बना रहेगा, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की ओर ये शुष्क और ठंडी हवा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से तो बादल बन जा रहा है, यहीं पास कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहा है। देखिए इतना बड़ा एरिया में कॉन्फ्लुएंस जोन बनने की वजह से इतने घने बादल छाए हैं। तो जो बारिश होने की जो संभावना है, जाहिर सी बात है, चूंकि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में ये तट के पास पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है जब अभी लो प्रेशर एरिया है, और लो प्रेशर एरिया होने के बावजूद इतने बड़े भागों में घने बादल हैं, तो सोचिए कि जब ये तूफान का शक्ल हो जाएगा तो कितना बड़ा जगह में बादल का प्रभाव होगा, और उड़ीसा में तो बारिश होगा ही होगा। तो साथ ही साथ हमारे जसपुर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में बारिश हो सकता है। बारिश का परिमाण कितना होगा ये अभी से नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक मेरा अपना अनुभव है, चूंकि जब समुद्री तूफान जब टकराता है उड़ीसा के आसपास, तो होता क्या है कि समुद्री तूफान जब बन जाता है, तो वो सिस्टम जो होता है ना, हवा का जो फैलाव होता है वो छोटे भाग में हो जाता है, संकुचन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई मान चलिए सामान्य लो प्रेशर एरिया बनता, तो वो लो प्रेशर एरिया एक हवाएं धीरे घूमती है, तो उसका जो नमी का मूवमेंट रहता है बहुत बड़े भागों में होता है, तो उसकी वजह से क्या होता, बारिश होने का संभावना ज्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हवाएं बहुत तेज घूमेंगी। हाँ, इतना तय है कि हवा का रफ्तार बढ़ सकता है, हवाएं थोड़ा तेज घूम सकती हैं, और चूंकि ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में वर्षा होने का संभावना ज्यादा होता है, क्योंकि वायुमंडल में नमी का जो एब्जॉर्वेशन है वो बहुत कम होता है। लेकिन नमी जब पहुंचती है तो नमी को बहुत ज्यादा रख नहीं सकता, फलस्वरूप क्या करता है, वो बारिश कर देता है। तो जिसकी वजह से बारिश होने का संभावना है, बारिश होगा, लेकिन बारिश कितना परिमाण में होगा, पिछले बार जो कॉन्फ्लुएंस जोन बना था उसमें लगातार बारिश हुआ, तो अब देखते हैं, अब उसको कह नहीं सकते बारिश का परिमाण, लेकिन इतना श्योर है कि बारिश का प्रभाव होगा। उड़ीसा में तो होगा ही, कोस्टल एरिया में भारी वर्षा होगा, साथ ही साथ इंटर उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी। तो इतने बड़े इलाकों में वर्षा होने का कंफर्म चांस है। तो ठीक है, ये था अपडेट, और कल हम पुनः जो भारतीय मौसम विभाग का अपडेट आएगा तो हम पुनः एक वीडियो डालेंगे, छोटा वीडियो डालेंगे। तो आज हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि तूफान कैसे बनता है, और जैसे जैसे वीडियो हम और आगे लाएंगे आपको बताएंगे कि तूफान और भी चीज इसमें छूट गया है तो हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये था क्विक अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।